अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू जेके सिविल सर्विसेज। मैं वकील इस्लाम और इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं टाइम एंड वर्क पार्ट 2। लास्ट लेक्चर में भी हमने टाइम एंड वर्क पे कुछ कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट समझे थे और कुछ प्रॉब्लम्स भी समझी थी कि किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो अगर किसी ने वो लेक्चर नहीं देखा, आगे बढ़ने से पहले वो लेक्चर देखे। इन 2 लेक्चर्स में हम सारे कॉन्सेप्ट्स को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे मैंने क्वेश्चन एक बताया था जो कि JKSSB ने पूछा था क्लास 4th के एग्ज़ाम में। अब इससे पहले मैंने आपको ये भी समझाया था उस लेक्चर में कि कैसे एफिशिएंसीज़ को कंपेयर करने पे क्वेश्चन बन सकता है। तो एफिशिएंसीज़ को कंपेयर किया गया था A is twice as fast as B। बहुत सारों ने आंसर सही दिया था, तो बड़ा दिल खुश होता है, आप कर रहे हैं, तो अच्छी बात है। कुछ लोग प्रॉब्लम फेस कर रहे थे तो मैंने क्वेश्चन ले लिया फिर से। सो A is twice as fast as B, सो A is equal to twice B। मानते हैं मैं A ले रहा हूँ एफिशिएंसी ऑफ A, B ले रहा हूँ एफिशिएंसी ऑफ B। समझना बात को ज़रा। तो A is equal to twice B, A की एफिशिएंसी B से 2 गुना है, ठीक है। आगे बताया as B, in doing a job that can be completed in 24 days if A and B work together। अगर ये एक साथ काम करते हैं, मतलब अगर एक साथ काम करते हैं तो इनको कितना टाइम लगता है। यहाँ पर हम टाइम सेट करते थे 24 डेज लगते थे। टोटल वर्क हम खुद सेट करते हैं ना, तो टोटल वर्क मैंने 24 लिया। आप कोई भी वैल्यू ले सकते हो। 24 लेने पर मेरी जो एफिशिएंसी आई 24 डिवाइडेड बाई 24 इज इक्वल टू 1 एफिशिएंसी आ गई। समझ में आ रही है बात। अब ये वाली रिलेशन और ये वाली रिलेशन दोनों एफिशिएंसीज की रिलेशन है। यहाँ पर A प्लस B, यहाँ पर A इज इक्वल टू B। मतलब हम यहाँ से किसी एक की एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। 2 रिलेशंस है ना, A प्लस B इज इक्वल टू 1, मतलब यहाँ से देखो इज इक्वल टू 1, और दूसरा है A इज इक्वल टू ट्वाइस B। यहाँ से आप B निकालो और पुट करो इस जगह पे। समझ में आ रही है बात। B किसके बराबर निकला, A/2 के। मैंने B ही क्यों निकाल के A/2 के पुट किया, क्योंकि क्वेश्चन मुझे आगे पूछता है कि A बताओ कितने दिनों में काम करता है। मतलब मुझे B के साथ कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, निकाल तो मैं सकता हूँ, तो इसलिए मैंने B किया यहाँ पे पुट A/2। इसको सॉल्व करने के बाद आपको A की एफिशिएंसी पता चलेगी। वो किसके बराबर निकलती है, यहाँ पर मैंने शो किया है 2/3 के। अब उसके बाद सिंपल हो गया, आपको पता है। उसके बाद हम यहाँ पर क्या लगाते थे फॉर्मूला, टाइम इज इक्वल टू टोटल वर्क डिवाइडेड बाई एफिशिएंसी। टोटल वर्क अपनी 24 है तो वो यहाँ पे 24, और एफिशिएंसी कितनी निकल के आई A की 2/3। सो यहाँ पर लिखा डिवाइड में 3 होता है तो ऊपर जाता है, मल्टीप्लाई में आ जाता है तो यहाँ पर मल्टीप्लाई में ऊपर है, और ये 2 1 2 2 1 2 12। सो 12 × 3 इज इक्वल टू 36 डेज। समझ में आ रही है बात। आगे चलिए ठीक है। अब देखिए, अब एक और किस्म की प्रॉब्लम आपसे पूछी जा सकती है। कभी आप इससे बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, ध्यान इधर रखो, बड़ी आसानी से समझ पाओगे एक एक चीज़ को, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो वर्क गिवन इन फ्रैक्शन, मतलब हमें टोटल वर्क नहीं दी गई होगी, हमें यहाँ पर वर्क दी गई होगी इन फ्रैक्शन। अब समझो क्वेश्चन से, A कैन डू 3/8 ऑफ द वर्क, सॉरी यहाँ पर ऑफ होना चाहिए, ऑफ द वर्क इन 9 डेज। इससे पहले जब क्वेश्चन पूछता था वो पूछता था A कैन डू ए पीस ऑफ वर्क। अब यहाँ पर क्या पूछा, 3/8 ऑफ द वर्क, मतलब एग्जैक्ट वर्क नहीं बताया टोटल वर्क, तो 3/8 ऑफ द वर्क। इस तरह से B का भी पूछा गया 5/6 ऑफ द वर्क। देखिए बिल्कुल सिंपल सी बात है, अगर 3/8 ऑफ द वर्क ये करता है 9 डेज में, क्या हम वर्क नहीं निकाल सकते टोटल? आराम से निकाल सकते हैं। 3/8 करता है ये 9 डेज में, इस 8 को ऊपर ले जाओ और ये यहाँ पर डिवाइड में आ जाएगा, तो टोटल वर्क निकल कर आएगी कि टोटल वर्क कितने दिनों में कर रहा था, यानी B A के लिए यहाँ पे। सो ये ऊपर गया तो 9 × 8 हो गया डिवाइड बाई 3। ठीक, समझ रही हो बात को। तो 3 1 3, 3 3 9, 8 3 24, तो टोटल वर्क ही 24 डेज में करेगा। हो गया क्वेश्चन, इतना ही क्वेश्चन है। लेकिन इससे कितना कन्फ्यूज हो सकते थे अगर आपके सामने ऐसे आता। इसलिए चीज़ों को समझो, फिर देखो कितना मज़ा आ जाएगा, आप खेलोगी चीज़ों के साथ। देखो हाँ, बहुत सारे ये सोचते हैं कि ये लेंथ है, कोई लेंथ ही नहीं है, ये मैं दिखाने के लिए इतना सारा बोर्ड भर रहा हूँ। जब आप करोगे ना एक बार खुद, तो ये इतने में से आ जाएगा। यहाँ पे आप ऐसे करो, दिमाग में हो जाएगा ये सारा। या अब ऐसे कर लेते, 3 1 3, 3 3 9, 8 3 24, मतलब टोटल वर्क 24 डेज में कर रहा है।
तो दिखाने के लिए मैं ऐसे स्टेप्स ले रहा हूँ। आप इस चीज़ को क्या बोलते हो, सर बड़ा लेंथी दिखाते हो आप। अरे लेंथी नहीं दिखाता हूँ, लेंथी समझाता हूँ। करना तो बड़ी आसानी से होता है बाद में, ठीक है। एक बार समझने में टाइम लगता है, फिर करने में बड़ी आसानी हो जाती है। तो 5/6 ऑफ वर्क इन 15 डेज, ठीक है। उसी होगा तो ये 6 कैसे ना और ये ऊपर जाएगा ना, और ये 5 नीचे चला जाएगा, ठीक है। 5 1 ज़र 5, 5 3 ज़र 15, मतलब 6 × 3 हो गया 18। तो ये हो गया वर्क बाय बी कितने दिनों में कर रहा है, 18 डेज में। अब आपके पास बन गया सवाल, ये 24 है, ये 18 है, इनका एलसीएम 72 मैंने टोटल वर्क सेट किया, फिर इनकी एफिशिएंसीज निकली 72 के रेस्पेक्ट में, इसकी 3 निकली, इसकी 4 निकली। अब पूछा जा रहा था कि एक ये दोनों जब काम करेंगे तो कितने दिनों में ख़त्म करेंगे। तो A + B की एफिशिएंसी इनका सम 7, ठीक, और ये टोटल वर्क 72 है, तो ये 72/7। ये समझाने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इस लास्ट लेक्चर में बड़े आराम से प्यार से समझाया है मैंने, ठीक है ना। तो चलिए आगे चलते हैं। अब ये क्वेश्चन आपके लिए असाइनमेंट है, सेम क्वेश्चन सेम कॉन्सेप्ट। क्वेश्चन नंबर 1 आप कमेंट्स में बताइएगा, हम चेक कर लेते हैं आपके कमेंट्स, और इससे आपकी भी प्रैक्टिस हो जाती है। चलिए अब एक और क्वेश्चन, सेम कॉन्सेप्ट है लेकिन थोड़ा सा ट्विस्ट बताया गया था। P completes 4/5 ऑफ द वर्क इन 20 डेज। देखिए इस वक्त में शॉर्ट पे मैंने किया, ऊपर नीचे नहीं लगाया, मैंने सीधे लिखा 4/5 और वर्क इज इन 20 डेज। तो ये डिवाइड में जाता है, उतना लेने की क्या ज़रूरत है। यहाँ ही देखो, यहाँ मत कटता है, 4 1 ज़र 4, 5 4 5 ज़र 20। अब ये 1 आ गया तो बात ख़त्म। अब ये ऊपर ले जाओ, 5 5 ज़र 25, तो ये 25 आ गया, ठीक। अब देखिए उसके बाद क्या बोल रहे हैं, He then calls in Q and they together finish the remaining work in 3 days। पहले आपको रिमेनिंग वर्क समझना होगा। फ्रैक्शन में रिमेनिंग कैसे निकालते हैं, मैंने परसेंटेज में बड़ी आसानी से आराम से समझाया है। जब हम सेविंग्स और जो है इनकम और एक्सपेंडिचर में कर रहे थे, तो जो बचा हुआ था वो मैं कह रहा था कैसे निकालते हैं। तो कैसे निकालते हैं फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन में बची हुई चीज़ 1 में से माइनस करते हैं। क्या करते हैं, फ्रैक्शन में बची हुई चीज़ों को किया कितना, इसने कंप्लीट किया 4/5। अब आपको बताना है कि बचा हुआ कितना है। तो बचा हुआ आप 1 में से वो चीज़ माइनस करते हो जो हुआ है, ठीक। दैट मीन्स ये आ जाएगा 5 1 ज़र 5, तो 5 - 4 / 5, ये 1/5 के बराबर आता है। और इसकी मैंने शॉर्टकट बताया था, सीधे यहाँ पर ऊपर करो, 5 माइनस करो 4, जो ऊपर है वो बचा हुआ देगा, वो 1, और टोटल किसके रेस्पेक्ट में, 5 के रेस्पेक्ट में। समझ में आ रही है बात। तो ये निकला तो हो गया काम। तो मतलब आपको रिमेनिंग वर्क किसको करना था, P + Q को रिमेनिंग वर्क करना था। अच्छा कितने दिनों में करेंगे वो, क्योंकि रिमेनिंग वर्क 1/5 है, वो 3 दिनों में करेंगे। तो वर्क जो करेंगे ये कितने दिनों में करेंगे, 15 दिनों में करेंगे। अब आसान है आपके लिए सब कुछ। P कर रहा है कितने दिनों में, 25 डेज में। P कर रहा है 25 डेज में। P + Q कर रहा है 15 डेज में। अब आप इनका जो है एलसीएम देख के फिर Q निकालो, तो इनकी इफ़िशियंसी। तो यहाँ पर एलसीएम आएगा 25 नहीं होगा, 25 50 के बाद 75 से दोनों होंगे, तो मतलब 75 में एलसीएम लेता हूँ। 25 × 3 हो गया कितना, 75, मतलब दिस डिवाइड बाई दिस इज इक्वल टू 3, और 75 डिवाइड बाई 15 हो गया 5, मतलब 5 है P + Q, लेकिन P पता है 3 है, तो Q क्या होगा 2, तो ये 2 आ गया। और काम कितना है 75, इसका मतलब आंसर है 75/2 जो कि 37.5 डेज है। वर्किंग इन ऑल्टरनेट डेज, वर्किंग इन ऑल्टरनेट, हेडिंग डाल दो वर्किंग इन ऑल्टरनेट डेज, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो देखिए क्या है, P कैन डू ए वर्क इन 6 days, Q कैन डू इट इन 8 days, R कैन कंप्लीट इट इन 12 days. If P starts the work and they work in alternatively, then in how many days the work will be completed. देखिए 6, 8 days, 12 days ये टाइम है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने 24 एलसीएम लिया, क्योंकि बड़ा लेना होता है, फिर उसका दुगना कर लो, फिर देखो क्या ये उससे डिवाइड हो पा रहे हैं, तो एलसीएम वही होगा। तो एलसीएम 24 है, मैंने ले लिया टोटल वर्क 24 की। अब यहाँ पे आप देख सकते हो इनकी एफिशिएंसीज क्या निकली, 6 4 ज़ार 24, 8 3 ज़ार 24 और 12 2 ज़ार 24, ये इनकी एफिशिएंसीज है। अच्छा यहाँ पे मुझे आप बताइए एफिशिएंसी हम किसे कहते हैं।
याद करो पहला लेक्चर, इसका पहला पार्ट और पहला जो मैंने एक चीज़ समझाई थी एफिशिएंसी, हम इसको भी कहते हैं कि एक दिन में कितना काम कर रहे हैं। मतलब एक दिन में ये 4 काम कर रहा है, एक दिन में ये 3 कर रहा है, एक दिन में 2 कर रहा है। अब ध्यान से समझो पी। अब पी पहले कर रहा है, क्योंकि यहाँ लिखा है पी स्टार्ट्स द वर्क, तो पहले पी कर रहा है, फिर क्यू कर रहा है, फिर आर कर रहा है। अब देखिए मतलब पी एक दिन में 4 कर रहा है, तो एक दिन में यहाँ लिखूँगा 1 डे में कितना किया इसने 4। उसके बाद क्यू आ गया, क्योंकि अल्टरनेटिव कर रहे हैं, दूसरे दिन क्यू आ गया। पहले दिन क्यू ने 4 काम किया, टोटल काम 24 करना है, ये ख्याल रखना टोटल काम कितना करना है 24, क्योंकि यही आपने सेट किया और इसी के रेस्पेक्ट में एफिशिएंसीज ये वाली आ गई। अगर आप कोई और नंबर सेट कर दे तो एफिशिएंसीज उसके रेस्पेक्ट में आती है, लेकिन आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। चलिए ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए। पी ने किया 4 काम, क्या किया 4 काम एक दिन में। क्यों नहीं किया 3 काम एक दिन में, यानी उसके दूसरे दिन पी आया, क्यू आया, उसके अगले दिन आर आ गया काम करने, मतलब अल्टरनेटिवली आ रहे हैं, एक दिन एक, दूसरे दिन दूसरा। तो इसका मतलब 3 दिन में कितना काम हो गया। आप देखो 4 3 7 8 9, क्योंकि एफिशिएंसी क्या होता है एक दिन में कितना कर रहे हैं, तो 3 दिन में अब कितना हुआ, मतलब 3 दिन में हुआ 9 काम। इतना समझ आ गया। तो अगर इतना समझ आ गया तो ये क्वेश्चन हो गया। अब बड़े ध्यान से समझिए इस चीज़ को। 3 दिन में कितना काम हो गया 9 काम, करना कितना है 24, मतलब और ये 3 और एक बार आएंगे, ये एक और बार आएंगे 4 3 2 और, लेकिन हम वो नहीं करेंगे। हम मे भी कभी जो है आपको नंबर लार्ज होता और फिर मल्टीप्लाई करना होता तो लेंथी हो जाता। आप सिंपली देखो मैं क्या मल्टीप्लाई करूं ताकि 24 आ जाए, क्योंकि काम कहाँ तक पहुंचना है 24 तक। 9 काम हो गया, 3 दिन में 9 काम हो गया। अब मैं इसको क्या मल्टीप्लाई करूं, इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा 3, वो 27 यानी ज़्यादा काम हो जाएगा, इसका मतलब मैं 2 ही करूंगा, ठीक है। तो जब आपने इसको मल्टीप्लाई किया 2, तो दैट मीन्स कितना काम हो गया 18 काम हो गया। कितने दिनों में, इसको भी फिर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2, क्योंकि पहला सेट हमारा 9 बन रहा था, लेकिन वो 3 दिन में 3 दिन का था। मैंने मल्टीप्लाई 2 किया तो 18 काम हो गया, तो मल्टीप्लाई 2 करने से यहाँ 6 दिन बन जाएंगे। आप इससे भी समझ सकते हो 3 दिन में 9 काम, फिर और 3 दिन में 9 और, तो 18 हो गए, ठीक। अब देखिए अब मैं क्या करूँगा, अब आर तक पहुँचा, मतलब 6 दिन, तो एक और दिन जब आया तो पी आ गया काम करने, तो पी ने किया 4 काम। बात को समझना, एक और दिन जब आया तो पी ने किया 4 काम, मतलब 7 दिनों में कितने काम हो गए, 4 काम करके 22 हो गए। अब कितने बचे हैं, अब कितने बचे हैं, कितना अच्छा क्वेश्चन है। अब कितने बचे हैं 2 काम बचे हैं, लेकिन अब कौन आएगा करने, 3 करने आएगा। ये एक दिन में कितना करता है, ये एक दिन में करता है 3 काम। कितना करता है, ये 3 काम करता है, 3 वर्क करता है कितने दिन में, एक दिन में। 3 काम करता है कितने दिन में, एक दिन में। तो मुझे बताओ एक काम कितने दिन में, कितने टाइम में करेगा ये काम है वर्क और ये टाइम, क्योंकि इसी को एफिशिएंसी कहेंगे ना। ये 3 काम करता है एक दिन में, मतलब एक काम करेगा ये 1/3 टाइम में, लेकिन काम कितने हैं, यूनिटरी मेथड काम 2 है, काम 2 बचे हैं ना, 22 आ गए। अब काम कितने बचे हैं, 2 बचे हैं, दैट मीन्स 2 काम करे गए 2/3 टाइम में। पूरा टाइम 1 था, 1 टाइम में 1 डे में कर रहा था 3 काम। अब एक काम कितने में करेगा ये 1/3 टाइम में, मतलब दिन के तीसरे हिस्से में। तो 2 कितने में करेगा, अब जब 1 निकाला तो सिंपली 2 मल्टीप्लाई करो 2/3 में, मतलब 7 दिन और 2/3, यानी उस 8वें दिन का कितना हिस्सा 2/3, 7 2/3 आंसर है। तो ये क्वेश्चन ये हमें यहाँ ही पता चला था, क्योंकि यहाँ पर 7 एक ही है, लेकिन अगर 7 2 होते तो आप गलती कर सकते थे। क्वेश्चन इतना लेंथ नहीं आएगा, क्वेश्चन 2 का ही पूछेगा, ठीक है। दिल से पढ़ो, मन लगा के पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, एक एक चीज़ को समझ कर पढ़ो। गोटा नहीं है मैथमेटिक्स, गोटा नहीं है। एक बार कॉन्सेप्ट घुस गया ना दिमाग में, आप कभी भी कोई भी सवाल कर सकते हो, लेकिन थोड़ा सा लगाना पड़ेगा, थोड़े से एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, ठीक है ना। आप अच्छे बच्चे हो, आप लगा रहे हो एफर्ट्स, मुझे बहुत पसंद है, आप सब काम कर रहे हो, ऐसे ही करते रहो, सफलता पाओ, ठीक है। P कैन कंप्लीट अ वर्क इन 10 days एंड Q कैन कंप्लीट इट इन 15 days। देखिए
उसके बाद क्या बता रहा जा रहा है, इफ पी स्टार्ट्स द वर्क एंड 5 days लेटर क्यू ज्वाइन्स, मैंने यहाँ लिखा है ज्वाइन्स लेट, यानी कोई एक बंदा लेट ज्वाइन करता है तो कैसे, बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट से आप कर सकते हो ये। पी स्टार्ट्स द वर्क एंड क्यू ज्वाइन्स लेट, देन इन हाउ मेनी डेज द वर्क विल बी फिनिश्ड। देखिए हाउ मेनी डेज वर्क विल बी फिनिश्ड, हमें नहीं पता कितने दिनों में हो जाएगी काम, तो पी कर रहा है एक दिन में कितना काम, एफिशिएंसी होता है ना एक दिन में, पी कर रहा है एक दिन में 3 काम, ठीक। पी ज्वाइन लेट कौन कर रहा है, हाँ, इफ पी स्टार्ट्स द वर्क एंड 5 days, अच्छा क्यों ने ज्वाइन लेट किया। आप देखिए मैंने मान लीजिए मैं कह रहा हूँ कि मुझे टोटल लगे x दिन, काम कितना करना है, मुझे 30 काम करना है, मुझे काम 30 करना है क्योंकि मैंने यही सेट किया और इसी के रेस्पेक्ट में एफिशिएंसीज आ गई। मैं कह रहा हूँ कि मुझे कितने दिन लगे, मैं कह रहा हूँ मुझे x दिन लगे। पहले मैं ये मेथड बताऊँगा, उसके बाद एक शॉर्ट ट्रिक बताऊँगा। अगर ये समझ ना आए, ये तो बिल्कुल बेसिक मेथड है, ये आपको समझ सकते हो। मुझे लग गए x दिन, कितने लग गए, टोटल x दिन। मुझे बताओ P ने कितना काम किया होगा उन x दिनों में, कितना काम किया होगा। आपको पता है वर्क इज इक्वल टू, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, इससे कंफ्यूज नहीं होना, वर्क इज इक्वल टू काम के दिन मतलब टाइम इनटू एफिशिएंसी, यही होता है ना, यही होता है ना। वर्क इज इक्वल टाइम इनटू एफिशिएंसी। मैं कह रहा हूँ मुझे लग गए x दिन, कितने लग गए, टोटल मैंने x दिन लग गए काम में, तो बताओ फिर P ने कितना काम किया। P एक दिन में 3 काम करता है, या सिंपली आप देख लो वर्क इज इक्वल टू E इंटू एक्स। तो मतलब P ने जो काम किया ना इस 30 में से, P ने किया काम 3 इंटू एक्स, 3 एक दिन का काम, x मतलब 3 एफिशिएंसी, ये हो गया टाइम, टोटल टाइम। अब उसके बाद प्लस क्यों ने किया काम लेकिन 5 दिन काम किया क्योंकि लेट हो गया था ज्वाइन, तो इसकी एफिशिएंसी 2 मतलब यहाँ 2, उसके बाद x - 5, टोटल कितना काम करना था इज इक्वल टू 30। समझ में आ गई बात, समझ में आ गई बात। ये मैंने सिंपली वर्क इज इक्वल टू टाइम इंटू एफिशिएंसी की फॉर्मूला लगा दी, लेकिन ये थोड़ा समझने की चीज़ थी। जब मैंने इसको सॉल्व किया तो मैंने x क्या लिया था, x मैंने लिया था टोटल टाइम, तो वो मुझे निकला 8। ये आप सॉल्व कर सकते हो। देखिए इसी क्वेश्चन को दूसरे अंदाज में सोचने का तरीका, जिसको ये वाला अंदाज समझ नहीं आए कोई बात नहीं, लेकिन आप ऐसे भी कर सकते हो, आप चीज़ों को ऐसे सोच सकते हो। मैंने कहा मैं मानता हूँ, चलो जो है मैं मानता हूँ ये जो क्यों है ना, ये लेट नहीं आया, ये लेट नहीं आया, क्यों आ गया बराबर, इसने ये बराबर आ गया, ये लेट नहीं आया। मैंने कहा इसने इन 5 दिनों में भी काम किया, क्या किया, जो मैं इसको कह रहा हूँ ना लेट आ गया 5 दिनों में, मैं मानता हूँ चलो इसने इन 5 दिनों में भी काम किया, तो 5 दिन में क्यों कितना काम करेगा, क्यों कर रहा है एक दिन में 2, तो 5 दिन में ये 5 2 10 काम करेगा। लेकिन ये ऐसा कुछ तो है नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, लेकिन मैंने मान लिया ना। अगर मैं ऐसा मान रहा हूँ तो मतलब फिर मुझे टोटल वर्क में भी ये 10 ऐड करना पड़ेगा। अब मुझे सिंपली 3 और 2 इनकी एफिशिएंसीज ऐड करनी होगी, P + Q हो गया 5, तो हम जैसे करते थे 40 / 5 मतलब 8 डेज। समझ में आई बात? अगर समझ में नहीं आया तो कोई मसला नहीं, लेकिन जिसको ये समझ में आया वो रख ले, लेकिन ये अपना बेसिक्स है, वर्क इज इक्वल टाइम इनटू एफिशिएंसी। मैंने यहाँ पर क्या कहा, फिर से ध्यान दो, मैंने कहा ये 5 दिन लेट आया था, मानते हैं ये 5 दिन लेट नहीं आया था, ये पहले से कर रहा था काम, तो ये जब ये पहले से कर रहा था दैट मीन्स उन 5 दिनों में इसने कितना किया होगा, 5 × 10, 2 × 5, क्योंकि एक दिन का एफिशिएंसी होगी 2, यानी एक दिन में 2 कर रहा है, इंटू 5, 5 दिन में इतना किया इज इक्वल 10, तो 10 काम किया इसने। लेकिन ये 10 काम असली में एक्स्ट्रा है ना, ये ऐसा कुछ हुआ नहीं ना, ये असली में एक्स्ट्रा है, तो मैंने ये +10 किया यहाँ पे, तो 40 हो गया टोटल काम। अब मैंने चूंकि मान के चला मैं इसी तरह से हो गया है कुछ, तो काम हमारा 40 है, तो फिर मैं इनकी एफिशिएंसी भी डायरेक्टली ऐड करूँगा। ठीक है, थोड़ा सोचने की देरी है, एक बार समझ में आ गया ना, ये ऐसे कर सकते हो आप क्वेश्चन। ये सेम क्वेश्चन है, यहाँ पे सेम क्वेश्चन है, अब दूसरे अंदाज में पूछा इसने, सेम क्वेश्चन सेम कॉन्सेप्ट दूसरा अंदाज। P कैन डू ए वर्क इन 10 days एंड Q कैन डू द सेम इन 20 days। इतना समझ आ गया। इफ दे स्टार्ट द वर्क टुगेदर, एक साथ स्टार्ट किया, एंड P लीव्स दैट वर्क 5 days बिफोर। कुछ नहीं, सेम कॉन्सेप्ट, लेकिन यहाँ पर उल्टा, लेकिन किया तो सेम चीज़ ना, 5 दिन पहले चला गया काम छोड़कर, मतलब सेम चीज़ है ना। यहाँ पे अपने तरीके से जो हमने पहले किया था फिर से करना है हमने। क्यों ने सारा काम किया ना, क्यों ने सारा किया,
मैंने पहले इनकी एफिशिएंसी ये ना टोटल वर्क 20 सेट की, उसके रेस्पेक्ट में एफिशिएंसी 2 आई, इसकी एफिशिएंसी 1 आई। अब मैंने कहा क्यों कर रहा है सारा काम, क्योंकि लीव कौन किसने किया, चला कौन गया इस वक्त, पी चला गया, तो इसने सारा किया। मैं मानता हूँ इनको लग गए 10 दिन। तो वर्क इज इक्वल टू टाइम इनटू एफिशिएंसी। मैंने टाइम माना कितने, सॉरी एक्स, कितना माना एक्स, तो एफिशिएंसी कितनी है 1। मतलब क्यों कितना काम कर रहा है इस 20 में से, इस 20 में से क्यों कितना काम कर रहा है, क्यों कर रहा है 10 सॉरी एक्स इंटू 1, ठीक। फिर पी कितना कर रहा है, पी कर रहा है इसकी एफिशिएंसी यानी एक दिन का काम, एफिशिएंसी इनटू क्या होता है टाइम, लेकिन टाइम कितना दे रहा है x-2 ही, सॉरी x-5, 5 दिन कम। जब आप ये सॉल्व करोगे तो आपको 10 डेज आ जाएगा आंसर x, क्योंकि x क्या था, x ही था टोटल टाइम। अब इसमें भी वैसे ही सोच सकते हो आप, जैसे मैंने कहा था, मैंने क्या कहा था, चलो पी नहीं छोड़ के गया, पी नहीं छोड़ के गया, इसका मतलब फिर इसके जो इसने उन 5 दिनों में जो काम किया वो कितना है 2 5 10, वो इसमें ऐड कर लो, वो 30 आ जाएगा। अब मान लो ये सारा जो है खेल एफिशिएंसीज का है, हम सीधे ऐड कर रहे हैं एफिशिएंसीज को, अब मतलब 3, तो P + Q आता क्या इस तरह से 30, सो 30 डिवाइड बाई 3 कितना आया 10, सो 10 इज़ द राइट आंसर। जिसको ये समझ आता है रख लो, जिसको ये समझ नहीं आया तो ये तो समझना ही है, फिर ये तो बेसिक है, बिल्कुल बेसिक। अब देखिए यहाँ पे एक और क्वेश्चन है जो कि JKPSI प्रीवियस पेपर में पूछा गया था, तो ये आप करने चाहिए, ये तो आप करने चाहिए, मैं नहीं मानता। चलिए ठीक है, P is able to do a piece of work in 15 days, P 15 days, Q do the same job in 20 days, 20 days। मैंने इनका LCM सेट किया 60, आप चेक कर सकते हो। 15 का ट्वाइस किया मैंने तो 30 आ गया, 3 टाइम्स किया तो 45 आ गया, सॉरी 20 का ट्वाइस किया तो कितना आ गया 40 का 20 का 3 टाइम्स किया तो कितना आया 60, मतलब 15 के टेबल में आ रहा है, तो मैंने 60 LCM सेट किया। अब 60 डिवाइड बाई 15 इज इक्वल टू 4, 16 डिवाइड बाई 20 इज 3, तो ये हो गया, इतना तो आपको समझ आ गया। इफ़ दे कैन वर्क टुगेदर फॉर 4 days, इफ़ दे वर्क टुगेदर फॉर 4 days, अब देखिए जब ये टुगेदर वर्क करेंगे तो इनकी एफिशिएंसीज ऐड हो जाएंगी, मतलब 7 है एफिशिएंसीज। कितने दिनों के लिए कर रहे हैं काम, सिंपली अपनी फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला वर्क इज इक्वल टू टाइम इंटू एफिशिएंसी। टाइम बता रहा है 4 दिन काम किया, एफिशिएंसी है 7, मतलब इन्होंने किया कितना काम 28 काम। ये बोल रहा है व्हाट इज द फ्रैक्शन ऑफ वर्क लेफ्ट। पहले ये तो देखो कितना छोड़ा इन्होंने छोड़ा, अभी काम नहीं जो किया है वो है 60 - 28, दैट इज इक्वल टू 32। ठीक, समझ में आ रही है बात। तो फ्रैक्शन ऑफ लेफ्ट आपको परसेंटेज से अगर थोड़ा समझ में आ गया फ्रैक्शन, हम ऊपर लिखते हैं जो मतलब रह गई है क्वांटिटी, और नीचे जो है टोटल लिखते हैं, क्योंकि टोटल में से निकालते हैं ना फ्रैक्शन। तो इसका जो है कर लो, 4 8 32, 4 1 4, 4 5 20, सो दैट मीन्स 8/5 इज द करेक्ट आंसर। अगर आपने ये 2 लेक्चर अच्छे से समझे होंगे ना, हो ही नहीं सकता आपका क्वेश्चन स्किप हो जाए, हो ही नहीं सकता। अब देखिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला, दूसरी फार्मूला जो वर्क एंड टाइम में आपको याद रखनी है, कि यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, फार्मूला नंबर 2। अभी तक हमने एक फार्मूला यूज़ की, लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन उसी में आते हैं। अब थोड़ी सी एक फार्मूला आपको याद रखनी है। देखिए आपको पता है एफिशिएंसी इनटू टाइम इज इक्वल टू टोटल वर्क, ठीक। अब क्या होता है, कभी कभी हम डायरेक्टली क्या करते हैं, हम एक ही किस्म के लोगों की को जमा करके काम कराते हैं। जैसे मैन है, हम एक मैन को मानते हैं, एक मैन की एफिशिएंसी मानते हैं, चलो इसकी एफिशिएंसी 10 है। 2 मैन की एफिशिएंसी कितनी होगी, हम ये नहीं कहते इसके अंदर डिफरेंस होगी, हम मानते हैं अगर एक मैन की 10 है तो 2 मैन की हम मानते हैं 20। बात आई समझ, बात को समझना। हम डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू जेंडर, मतलब हम कहते हैं अगर मैन काम कर पा रहा है 4 दिनों में, वुमेन कर रहे हैं 8 दिनों में, मतलब हम सारे मैन को क्या मानते हैं, सारे मैन को मानते हैं एक ही टाइप की उनके अंदर क्षमता, और सारे वुमेन को मानते हैं एक ही टाइप की क्षमता, ताकत। इस तरह से सारे बॉयज़ को एक ही तरह का ताकत, और सारे वुमेन को, सारे जो है मेल मर्द को, उनको एक ताकत यानी मैन को। तो इस पे हम क्या कहते हैं, हम मानते हैं अगर इनको एक ही है, एक ही टाइप की ताकत है, तो हम कहते हैं जितने ज़्यादा मैन होंगे हम मानेंगे उतनी ज़्यादा एफिशिएंसी होगी। बात आई समझ। तो एफिशिएंसी को हम M से रिप्रेजेंट यहाँ करेंगे, ठीक है।
मतलब ये इफ़िशियंसी किसके बराबर, एम देगा यहाँ पर, याद रखना एम यहाँ पर हमेशा देगा नंबर, क्या देगा, कितने, ये कितने हैं, ये कितने कर रहे हैं काम, ये कितने कर रहे हैं काम, नंबर याद रख। अभी आपको समझ आएगा क्वेश्चन मैं क्या कह रहा हूँ। तो यहाँ पर एम देगा इफ़िशियंसी, मतलब इफ़िशियंसी को भूल जाना है और उसकी जगह रखना याद कितने, नंबर। ये एक ही तरह के लोगों की बात करेगा, फिर नंबर बताएगा 10, तो वो 10 मीन्स ये एम, वो 10 मीन्स इनकी इफ़िशियंसी। और ये डी इंटू एच क्या है, डी है डेज और एच है आवर्स। अब ये क्या फ़लसफ़ा है ये आपको समझ में आएगा। मेरा कहने का मतलब ये है, यही वर्क लिख सकते हैं हम एम डी एच मसाला होता था ना, तो इस तरह से। अच्छा, अगर M1 लोग है, वो D1 काम मतलब इतने दिन लगा रहे और हर दिन H, अच्छा H क्या है, H घंटे हैं, कितने घंटे काम कर रहे हैं। तो अगर M1 लोग D1 दिनों में पर डे H1 घंटे काम कर रहे हैं तो इतना काम कर पा रहे हैं, और इस तरह से फिर दूसरा इतने दिनों में कर रहे हैं। तो अगर हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे, इन दोनों को डिवाइड दीज इक्वेशंस, तो हमें ये चीज़ आ जाएगी। मतलब ये कुछ नहीं मैं समझा रहा हूँ, ये समझाते नहीं है, जो भी ये कॉन्सेप्ट पढ़ाते हैं वो ये चीज़ नहीं समझाते हैं, मैंने समझाया, लेकिन ये अभी भी आपको समझ नहीं आएगा जब तक आप क्वेश्चंस नहीं करोगे, ठीक है। तो क्वेश्चंस के बाद आप इस चीज़ को समझना मैं क्या कह रहा था। मतलब ये अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये कुछ इस तरह से आएगा, M1 D1 H1 डिवाइड बाई W1, M2 D2 H2 डिवाइड बाई W2। ये फॉर्मूला आपको याद रखनी है। आपको कुछ समझ आया नहीं आया, लेकिन ये फॉर्मूला आपको एग्जाम के पर्सपेक्टिव से याद रखनी है। सिंपल है, MDH डिवाइड बाई W। W क्या है, वर्क, W क्या है, वर्क, ठीक। चलिए फिर आगे, अब कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। 30 मैन कैन प्रोड्यूस 1500 यूनिट्स। मतलब ये देखिए आप, 30 मैन 30 आदमी, नंबर मतलब M नंबर जो मैंने बोला था, कैन प्रोड्यूस 1500 यूनिट्स। 1500 यूनिट्स मतलब सीधे कि ये वर्क होगी, ठीक। इन 24 डेज, क्या 24 डेज, देखिए मैं ये फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ। वर्किंग 6 आवर ए डे, इन हाउ मेनी डेज कैन 18 मैन प्रोड्यूस। 18 मैन, अब मैन की ये चेंज की, तादाद चेंज करना मतलब एफिशिएंसी चेंज की। 18 मैन, अच्छा कितने घंटे काम कर रहे हैं, 18 आवर्स कर रहे हैं, कितने यूनिट्स प्रोड्यूस किए, 1800 यूनिट्स किए। आपने इन दो सिचुएशन को रिलेट कर पाए इस फॉर्मूला से। अगर ऐसा है तो आप बताओ कितने दिन लगेंगे। अब इसको सॉल्व करके आप मुझे बताना कितने दिन D2 किसके बराबर आया। बात आई समझ। देखिए एक बात यहाँ पर याद रखना, क्वेश्चन में कभी वर्क नहीं बताया होगा, मतलब इस क्वेश्चन में तो इसने W1 और W2 को बताया कि वर्क इतना किया, इतने यूनिट्स किया, और दूसरे ने 1800 यूनिट्स किया, लेकिन बाकी क्वेश्चन कभी देखोगे आप उसमें ऐसा कोई जिक्र नहीं होगा वर्क का, मतलब उसमें आपको वर्क सेम माननी है। तो ये W1 और W2 उस केस में कैंसिल हो जाएगा। और कुछ केसेस में आपको आवर्स का जिक्र नहीं किया होगा, खाली दिन का बताया होगा, तो आपको आवर्स कुछ नहीं करना, कैंसिल करना है। उसमें फॉर्मूला होगी फिर M1 D1 M2 D2। क्यों? क्योंकि आवर्स कुछ नहीं है, आवर्स सेम मानते हैं, चलो सारा दिन कर रहे हैं तो हम लेंगे ही नहीं। वर्क क्यों कैंसिल किया? क्योंकि वर्क सेम है, ये कैंसिल हो जाएगी। वहाँ क्या ये बचा, इतना ही बचा। ठीक है, समझ पा रहे हो इस बात को? तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब एक और टाइप ऑफ क्वेश्चन जो MDH कॉन्सेप्ट बेस्ड बन सकता है। देखिए, 4 goats और 6 sheep कैन ग्रेज ए फील्ड इन 50 days, 2 goats एंड 9 sheep कैन ग्रेज ए फील्ड इन। मतलब ये MDH ही कॉन्सेप्ट है, लेकिन यहाँ पे गोट्स और शिप्स की बात की है, दो टाइप ऑफ क्वांटिटीज़ की, लेकिन उनकी रिलेशन भी दी गई है, मतलब इन टर्म्स ऑफ एफिशिएंसी। अगर आप ऊपर वाला स्टेटमेंट देखोगे तो यहाँ पे क्या लिखा है, 4 goats और 6 sheep, मतलब इनकी एफिशिएंसी की बात, इनको रिलेट किया जा रहा है। कैन ग्रेज ए फील्ड इन 50 days, दैट मीन्स अगर एफिशिएंसी की बात की जाए तो 4 goats बराबर है 6 sheep की। मतलब हम एक ही टाइप में इनको कन्वर्ट करेंगे, अगर या तो शीप्स में देखेंगे या तो गोट्स में देखेंगे, तो हम शीप्स में देखते हैं। तो उसके लिए हम देखेंगे 1 goat किसके बराबर है, तो 1 goat है बराबर 6 डिवाइड बाई 4 शीप्स के, दैट मीन्स 3/2 शीप्स के। ठीक, अब उसके बाद जो दूसरा स्टेटमेंट है 2 goats एंड 9 sheep, तो ये जो गोट्स हैं यहाँ पे हम शीप्स का वैल्यू पुट कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है अब गोट किसके बराबर है। सो हम कह सकते हैं 1 goat इज इक्वल 3/2 sheep। तो इस
2 गोट्स की जगह हम डालेंगे 3/2 शीप्स, तो हमें मिलेगा कि ये जो स्टेटमेंट है दूसरा, यहाँ पे ये कितने हैं, ये 12 शीप्स है। अब देखिए यहाँ पर MDH कॉन्सेप्ट लगेगा इसके लिए। पहले स्टेटमेंट से आपने तो चेंज कर दिया गोट्स को सारे शीप्स में। अब दूसरे स्टेटमेंट को देखिए, और अगर आप देखोगे यहाँ पर लिखा है 4 गोट्स और शीप्स। अब आपने चूँकि शीप्स में सारा लिया तो मतलब ये वाला मान हो ही जैसे है ही नहीं यहाँ पे, तो मतलब 6 शीप्स कैन ग्रेज ए फील्ड इन 50 डेज। तो M इस वक्त अब किसकी एफिशिएंसी है, खाली शीप्स, यानी कितनी शीप्स है, नंबर, मैंने कहा था ये नंबर होता है, नंबर, तो 6 है। और डेज कितने लगा रहे हैं, 50 डेज लगा रहे हैं। RS तो है नहीं, RS कैंसिल करो, वर्क सेम है तो इसलिए कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ग्रेजिंग ऑफ फील्ड सेम वर्क। M2 कितना है, M2 निकल के आया 12 शीप्स। तो इस वाले स्टेट में ये दोनों लेकर चलना है क्योंकि एंड है, लेकिन इसको ऑलरेडी कन्वर्ट किया गया है। सो ये बन गया है कितना, यहाँ पे ये बन गया है 3 शीप्स, तो ये ऐड करके 12, सो 12 12 इंटू D2 निकालना है। तो आप देख सकते हो 6 × 6, 6 × 2 = 12, ये 50/2 आ जाएगा D2 के बराबर, दैट इज इक्वल 25 डेज।